जब से मैंने होश संभाला, अपनी माँ को मिशन के कार्य में ही संलग्न पाया। मैं जिज्ञासा करता, माँ आखिर यह मिशन है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? कौन इसके संस्थापक हैं? माँ बताती, बेटा यह कोई साधारण मिशन नहीं है और ना इसका प्रयोजन ही साधारण है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यही इस मिशन का लक्ष्य है। इसके संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्माचार्य हैं। यह कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात महाकाल हैं। माँ के मुख से इस प्रकार मिशन की अनेक प्रकार से जानकारी पाते और प्रशंसा सुनते सुनते ही मैं बड़ा हुआ। पिता के दुर्घटना में असामयिक निधन से माँ पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। वह घर भी संभालती और बाहर भी मिशन के कार्य को अग्रामी बनाने में तन्मयता से जुटी रहती। वह कस्टम विभाग में कार्यरत थी। शनिवार और रविवार 2 छुट्टी के दिन रहते, किंतु इनका वह निजी प्रयोजनों में उपयोग नहीं करती। यह दिन मिशन के लिए समर्पित होते। प्रतिदिन सुबह शाम मिशन का कार्य करती। सो अतिरिक्त मैं बाल सुलभ चपलता से पूछता कि माँ तुम इतना परिश्रम क्यों करती हो? कभी तो कुछ आराम कर लो। उनका जवाब होता, बेटा तू अभी इसे नहीं समझेगा, तनिक बड़ा और समझदार हो जा, सब कुछ सहज में ही समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इतनी मेहनत करती हूँ और क्षण भर को भी किसी तरह जाया नहीं होने देती। करोड़ों वर्षों में ऐसे समय का संयोग यदा कदा बैठता है, इसीलिए हर समझदार और सुविज्ञ व्यक्ति को ऐसे समय का सदुपयोग करना चाहिए। अतः मैं ऐसा ही करती हूँ। माँ की कही हुई बात सन 2002 में सच होती हुई प्रतीत हुई। गोरखपुर में रामकोला के पास एक गांव में पंचकुंडीय यज्ञ संपन्न होना था। मेरी माँ के साथ 2 बहनें और 4 भाई थे, जिन्हें कार्यक्रम कराना था। बरसात का मौसम था, गांव में बिजली नहीं थी। अंततः कार्यक्रम स्थल पर एक जनरेटर से प्रकाश की थोड़ी व्यवस्था की गई थी। बाकी चारों ओर काफ़ी अंधेरा था। रात के 8 बजे होंगे। प्रवचन चल रहा था। मेरी माँ को टॉयलेट जाना था। अंततः एक बहन को साथ लेकर पास की झाड़ी के बगल में बैठ गई। अभी वह उठती, इससे पूर्व ही नितंब में किसी कीड़े के काटने की अनुभूति हुई। माँ समझ गई उसे सांप ने काटा है। माँ ने साथ वाली बहन से इसकी चर्चा की तो उनने कहा, दीदी कोई कीड़ा होगा, दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। किंतु दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उनके हाथ पांव नीले पड़ने लगे। माँ पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो गई कि उसे सांप ने ही डसा है। वह देव मंच पर गई और गुरुदेव के नाम पत्र लिखा, हे गुरुदेव मैं मर जाऊं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, ना ही मुझे मरने का भय है। मैं तो गर्व करूंगी कि गुरु कार्य करते हुए मेरे प्राण गए, पर समाज और परिवार को लोग क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि इतने समर्थ गुरु का कार्य करते समय एक बहन को सांप ने काटा और उसकी मौत हो गई। वह देव मंच पर गई और गुरुदेव के नाम पत्र लिखा, हे गुरुदेव मैं मर जाऊं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, ना ही मुझे मरने का भय है। मैं तो गर्व करूंगी कि गुरु कार्य करते हुए मेरे प्राण गए, पर समाज और परिवार को लोग क्या जवाब देंगे? क्या यह कहेंगे कि इतने समर्थ गुरु का कार्य करते समय एक बहन को सांप ने काटा और उसकी मौत हो गई? नहीं, ऐसा कहने से आपकी और मिशन की बहुत बदनामी होगी गुरुदेव। आप तो महाप्रज्ञ हैं, सही गलत का आपको क्या बताऊं? आपका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार्य होगा। यह पत्र लिखकर माँ ने देव मंच पर स्थापित परम पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष रख दिया और प्रवचन देने वाले भाई के पास एक चिट भेजी कि भाई साहब कार्यक्रम जल्दी ख़त्म कीजिए, मुझे सांप ने डस लिया है। कार्यक्रम जल्द ही समाप्त हो गया, किंतु इसी बीच माँ का बुरा हाल था। एक तो गांव उस पर सांप का काटना, ऐसी स्थिति में यदि तुरंत उपचार नहीं मिले तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो सकती है, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। 3-4 घंटे बीत जाने के बावजूद माँ जिंदा थी। संपूर्ण शरीर नीला पड़ चुका था। दर्द भी बेहद बढ़ गया था।
उपस्थित परिजन कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल में पड़ोस के गांव का एक भाई निकला। उसने कहा कि हमारे गांव में एक मांत्रिक रहता है जो झाड़ फूंक कर सांप काटे का इलाज करता है। बहन जी को वहीं ले चलते हैं। सबने सहमति जताई। उसने माँ को अपनी मोटरसाइकिल में बिठाया और मांत्रिक के पास ले गया। साथ में बाकी परिजन भी गए। मांत्रिक ने देखते ही कहा कि इन्हें करैत सांप ने काटा है, स्थिति बहुत खराब है, आपने लाने में देर कर दी है। उपचार तो मैं कर रहा हूँ पर जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है। सभी गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और परम पूज्य गुरुदेव से मौन प्रार्थना करने लगे। तभी मांत्रिक अपने साबर मंत्र से माँ को झाड़ने लगा। आश्चर्य, थोड़ी ही देर में उसका परिणाम सामने आ गया। 1 घंटे में माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। विष उतर गया और शरीर का नीलापन भी गायब हो गया। सब गुरुदेव की जय जयकार करने लगे। माँ भी गुरु कृपा से गदगद थी। यह कहना था संतोष कुमार श्रीवास्तव जी का, मुखर्जी नगर, दिल्ली से।